तो तय है कि मैं मुश्किलात में मुश्किल कुशा को ना पुकारूं तो किसे पुकारूं? हैं भाई, मैं मुश्किलात में मुश्किल कुशा को ना पुकारूं तो किसे पुकारूं? और तारीख हमें यही बताती है दोस्तों कि मुश्किलात में उसे पुकारो जो गरीबों और मुफलिसों के पुकारने पर भी आ जाए, उसे ना पुकारो जो पैगंबर की पुकार पे भी ना आए। भाई 11:30 बजे बैठा लेंगे तो यही बातें करूंगा। दुरूद पढ़ते मोहम्मद आले मोहम्मद पे। अच्छा भाई, अब वसीले पे रुक कर तफसीली गुफ्तगू नहीं करनी। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। सरनामा कलाम की आयत तक फिर वापस जाना है, लेकिन बात दरमियान में आ गई तो सुनते चलो। बात दरमियान में आ गई तो सुनते चलो। अल्लाह तुमसे बात ही नहीं करता बगैर वसीले के। जब भी बात करे वसीले के जरिए बात करे, बगैर वसीले के बात नहीं करता। अभी आदम अलैहिस्सलाम का तस्करा किया है ना मैंने। आदम अलैहिस्सलाम कौन है? पहले नबी हैं, पहले नबी हैं। और हम सब आदम की औलाद हैं। हम सब आदम की औलाद हैं, यानी आदम मेरे भी बाप हैं, आदम आपके भी बाप हैं, आदम उनके भी बाप हैं जो वसीले के मुनकिर हैं। तो आदम तो तमाम इंसानों के बाप है ना। तो मेरे बाप आदम और आपके बाप आदम आसमान से जमीन पर आए, और आने के बाद आदम ने फिराक जन्नत में जमीन पर गिरिया शुरू किया। देखो, आदम से तर्क औला हुआ था। तर्क औला गुनाह नहीं हुआ था, गलती नहीं हुई थी, तर्क औला हुआ था। जो औला काम था यानी जो अच्छा काम था उसको छोड़कर जो कम अच्छा था वो किया। इसको कहते हैं तर्क औला। मैं इसकी डिटेल अभी नहीं बयान करूंगा, कभी फिर मौका मिला तो मैं तर्क औला के ऊपर काफी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो आदम से तर्क औला हुआ, आदम आसमान से जमीन पर आए, और आने के बाद एक मरतबा आदम ने फिराक जन्नत में जमीन पर गिरिया शुरू किया। जब आदम ने गिरिया शुरू किया तो अल्लाह का जिब्रील आया और आने के बाद कहने लगा, आदम, अल्लाह ने यह पैगाम कहलवाया है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें उस तर्क औला पर बख्श दिया जाए तो मैं दुआ पढ़ता जाता हूं, तुम उसको दोहराते जाओ, तुम बख्श दिए जाओगे। अब देखो हुसैन के वसीले से किस तरीके से बख्शिश होती है। मतलब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हुसैन फकत जमीन वालों का नहीं है, हुसैन आसमान वालों का भी है। और बात आएगी, इस मरहले पर भी बात आएगी, लेकिन रुके रहो। अब आए जिब्रील, कहने लगे कि मैं दुआ पढ़ता जाता हूं, तुम उसको दोहराते जाओ, तुम बख्श दिए जाओगे। अब जिब्रील ने दुआ पढ़ना शुरू की। कहने लगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमता वल हसन वल हुसैन तुब इलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद का, परवरदिगार तुझे वास्ता है अली का, परवरदिगार तुझे वास्ता है फातिमा का, परवरदिगार तुझे वास्ता है हसन का, परवरदिगार तुझे वास्ता है हुसैन का। तुब इलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तू तौबा को कबूल करने वाला है और तू रहीम है। तो मुझे जुमला कहने की इजाजत दो कि जब तुम्हारा बाप आदम पंजतन के वसीले के बगैर न बख्शा गया तो तुम कहां से बख्श दिए जाओगे? वसीले पे नहीं रुकना, फिर वापस जा रहा हूं सलाम कलाम की आयत तक। क्या क्या आयत ने क्या कहा? हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। ये अल्लाह वही है जिसने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया, उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। और अब उसके फराइज बयान किए। यतलू अलैहिम आयातिही, ये रसूल लोगों के सामने आयात की तिलावत करेगा। व युज़क्कीहिम, और ये रसूल नफ्सों को पाक बनाएगा, यानी तुम्हारे नफ्सों को पाको पाकीज़ा बनाएगा। तो पहला फरीजा यतलू अलैहिम आयातिही, ये रसूल आयात की तिलावत करेगा। दूसरा व युज़क्कीहिम, तुम्हारे नफ्सों को पाक करेगा। तीसरा व युअल्लिमुहुमुल किताबा, ये रसूल किताब की तालीम देगा। वल हिकमा, ये रसूल हिकमत की तालीम देगा। तो 4 फरीजे मेरे नबी के, तिलावत आयात करेगा, तज़किया नफ्स करेगा, किताब की तालीम देगा, हिकमत की तालीम देगा। तो दीन के 4 हिस्से, दीन के 4 हिस्से, तिलावत आयात, तज़किया नफ्स, किताब की तालीम, हिकमत की तालीम, 4 हिस्से हो गए ना। और किताब दीन का एक हिस्सा। भाई 4 हिस्से हुए, किताब दीन का एक हिस्सा। तो अगर काफी समझकर ले भी गए तो बाकी 3 तरफ से तो बेदीन ही रहोगे। भाई 4 हिस्से हैं ना दीन के, तिलावत आयात, तज़किया नफ्स, किताब की तालीम, हिकमत की तालीम। तो इन चारों चीजों को हासिल करना है, इन चारों चीजों को हासिल करना है। बहुत आसान बात कर रहा हूं, तो बहुत तवज्जो रखना। ये रसूल आयात की तिलावत करेगा, ये रसूल नफ्सों को पाक बनाएगा,
ये रसूल किताब की जो अल्लमहुमुल किताबा वल हिकमा, ये रसूल किताब की तालीम देगा, हिकमत की तालीम देगा। भाई बहुत तवज्जो रखिएगा, अब जुमला आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम, ये अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। उम्मियों में से, कहने लगे उम्मी के मायने अनपढ़, जिसे ना लिखना आए ना पढ़ना आए। तर्जुमा यही है, एक तर्जुमा उम्मी का यही है। तो कहने लगे कि उम्मी के मायने जिसे ना लिखना आए, जिसे ना पढ़ना आए। तो भाई जब लिखना पढ़ना नहीं जानता था और जब कलम मांग रहा था तो दे देते, ठीक है ना। तो उम्मी के मायने जिसे ना लिखना आए, जिसे ना पढ़ना है। तो हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम, हमने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। तो उम्मी के मायने बताए अनपढ़, जिसे ना लिखना आए ना पढ़ना आए। आगे आयत क्या कह रही है? युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, ये रसूल किताब की तालीम देगा, हिकमत की तालीम देगा। तो आयत के आगाज में, जिस आयत के आगाज में उम्मी है, उसी आयत के अंजाम में मुअल्लिम भी तो है। भाई जिस आयत के आगाज में उम्मी है, उसी आयत के आगाज में, उसी आयत के अंजाम में मुअल्लिम भी तो है। तो आप आगाज पर रुक गए, अंजाम तक नहीं पहुंचे। भाई आप आगाज पर रुक गए, अंजाम तक नहीं पहुंचे। भाई गार पे ठहर गए, गदीर तक नहीं पहुंचे। पढ़े लिखे सामईन है, सबको पता है कि पहली वही आई थी गार में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब जाहिर उन आयतों को नहीं पढ़ूंगा आपके सामने, मुझे तो आगे जाना है। तो अब रसूल तिलावत आयात करने वाला, तुम तिलावत आयात सुनने वाले। रसूल तज़किया नफ्स करने वाला, तुम तज़किया नफ्स करवाने वाले। रसूल किताब की तालीम देने वाला, तुम किताब की तालीम लेने वाले। रसूल हिकमत की तालीम देने वाला, तुम हिकमत की तालीम लेने वाले। तो ना रसूल तुम जैसा, ना तुम रसूल जैसे। भाई यहां तक तो आ गए ना। तो चार फरीजे रसूल के बयान किए सूरह मुबारक जुमा में। और अब आगे बढ़कर सूरह आराफ 7वां सूरा, उसमें आवाज दी कि अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। मैंने पूरी आयत पढ़ दी और जरूरत थी कि मैं पूरी आयत पढ़ूं, इसलिए कि इस आयत से मुझे कुछ काम लेना है और यहीं से मैं आगे जाऊंगा। भाई सूरह जुमा में 4 फरीज़े तिलावत आयात, तज़किया नफ्स, किताब की तालीम, हिकमत की तालीम। और सूरह आराफ का पूरा तर्जुमा नहीं करूंगा, इस आयत का पूरा तर्जुमा नहीं, दरमियान से करूंगा। यामुरुहुम बिल मारूफ, ये रसूल नेकियों का हुक्म देगा। व यनहाहुम अनिल मुनकर, ये रसूल बुराइयों से रोकेगा। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, ये रसूल तय्यब चीज को हलाल करेगा। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और ये रसूल खबीस चीजों को हराम करेगा। अल्लाह हलाल करेगा नहीं, अल्लाह हराम करेगा नहीं, रसूल हलाल करेगा, रसूल हराम करेगा। तो जिस चीज को रसूल ने हलाल कर दिया वो कयामत तक हलाल रहेगी, उम्मती उसे हराम कर नहीं सकता। और जिस चीज को रसूल ने हराम कर दिया वो कयामत तक हराम रहेगी, उम्मती उसे हलाल कर नहीं सकता। तो तुमने देखा कि उम्मत में और रसूल में हलाल और हराम का फासला है। उम्मत में और रसूल में हलाल और हराम का फासला है। अब भी शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि मोहम्मद हम जैसा, हम मोहम्मद जैसे।
यामुरुहुम बिल मारूफ, ये रसूल नेकियों का हुक्म देगा, व यनहाहुम अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकेगा, व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, रसूल तय्यब चीज़ को हलाल करेगा, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और ये रसूल खबीस चीज़ों को हराम करेगा। तय्यब चीज़ को हलाल करेगा, खबीस चीज़ों को हराम करेगा। तो मेरे नबी ने बतला दिया, बहुत तवज्जो रखना, मेरे नबी ने बतला दिया, भाई बहुत तवज्जो रखना, अब यहीं से आगे बढ़ना है। रसूल तय्यब चीज़ को हलाल करेगा, खबीस चीज़ों को हराम करेगा। तो मेरे नबी ने बतला दिया कि कौन सा परिंदा हलाल, कौन सा परिंदा हराम। जुमलों को बदल दो, मेरे नबी ने बतला दिया कि कौन सा परिंदा तय्यब, कौन सा परिंदा खबीस, ऐसा है या नहीं? अच्छा, मेरे नबी ने बतला दिया कि कौन सी समंदरी मखलूक तय्यब, कौन सी समंदरी मखलूक खबीस। बहुत तवज्जो रखना, अब मैं जुमलों को बदल रहा हूं, जुमलों को बदल रहा हूं। भाई हलाल और हराम किसने मुअय्यन किए? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हलाल और हराम मुअय्यन किए ना। तो मेरा मोहम्मद परिंदों के साथ नहीं रहा, लेकिन बतला दिया कि कौन सा परिंदा तय्यब, कौन सा खबीस। मेरा मोहम्मद समुद्री मखलूक़ात के साथ नहीं रहा, लेकिन बतला दिया कि कौन सी मखलूक तय्यब, कौन सी मखलूक खबीस। मेरा मोहम्मद जानवरों के साथ नहीं रहा, लेकिन बतला दिया कि कौन सा जानवर तय्यब, कौन सा जानवर खबीस। तो जिनके साथ नहीं रहा उनके बारे में बतला दिया कि कौन सा तय्यब, कौन सा खबीस। भाई रसूल का काम तय्यब को हलाल करे, खबीस को हराम करे। तो जिनके साथ नहीं रहा उनके मुतालिक बतला दिया कि कौन सा तय्यब, कौन सा खबीस। तो अब जिनके साथ रहेगा क्या उनके बारे में नहीं बतलाएगा? भाई बहुत आसान बात करो, कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूं, नतीजा तो तुम खुद नहीं कर रहे हो। भाई नबी जिनके साथ नहीं रहा, जानवरों के साथ नहीं रहा मेरा नबी, लेकिन बतला दिया कि कौन सा तय्यब, कौन सा खबीस। परिंदों के साथ नहीं रहा, लेकिन बतला दिया कि कौन सा तय्यब, कौन सा खबीस। तो जिनके साथ नहीं रहा उनके मुतालिक बतला दिया कि कौन सा तय्यब, कौन सा खबीस। तो अब जिनके साथ रहेगा क्या उनके बारे में नहीं बतलाएगा? भाई जो तय्यब था उसको हाथों पे पलट करके बतलाया, और जो खबीस था उसको दरबार से उठा के बतलाया। एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद आले मोहम्मद पे। तो मेरे मोहम्मद ने हलाल और हराम बतला दिए कि कौन सा तय्यब, कौन सा खबीस। बहुत तवज्जो रखना, अब इस आयत के आखिरी टुकड़े की तरफ जा रहा हूं। यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम। और देखो, तुम जो ये रस्म व रवाज की जंजीरों में जकड़े हुए हो, तुमने जो अपनी रस्में बनाई, तुमने जो अपने रिवाज बनाए, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह उन रस्म व रिवाज की जंजीरों को काटेगा, तुम्हारे बोझ को हल्का करेगा। तो फल्लज़ीना आमनू बिही, अब उसूल बतला रहा है कि अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, अगर तुम निजात पाना चाहते हो, तो अब शराइत बतला रहा है कि इन शराइत को पूरा करो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, तुम फला पा जाओगे। तो फल्लज़ीना आमनू बिही, इस मोहम्मद पर ईमान लाओ। मालिक इस मोहम्मद पर ईमान लिया है, अब तो जन्नत दे दे। कहा नहीं भाई, दूसरी शर्त यह है कि वह अज़्ज़रू हो, इसकी इज्जत भी करो। इस मोहम्मद की जन्नत में जाना चाहते हो तो इस मोहम्मद पर ईमान लाओ। मालिक ईमान ले आए, जन्नत दे दे। कहा नहीं, दूसरी शर्त क्या कि वह अज़्ज़रू हो, इस मोहम्मद की इज्जत भी करो, इस मोहम्मद की इज्जत भी करो। भाई जब मोहम्मद और रसूलुल्लाह का कलेमा पढ़ दिया तो क्या दिल में इज्जत नहीं होगी? तो कुरान को अलग से कहने की क्या जरूरत है कि वह अज़्ज़रू हो, इसकी इज्जत भी करना? तो थे कुरान की निगाह में कुछ लोग
जो कलेमा पढ़कर मुसलमान तो हो गए थे, लेकिन दिल में मोहम्मद के लिए इज्जत नहीं थी। मैं तो आयत का तर्जुमा कर रहा हूं। तो मालिक इस मोहम्मद पर ईमान ले आए और इस मोहम्मद की इज्जत भी की। अब तो जन्नत दे दे। कहा नहीं भाई, तीसरी शर्त यह है कि वह नसरू हो, इस मोहम्मद की मदद भी करो। जब पुकारे तो आ जाओ, पहाड़ पे मत चढ़ जाओ। भाई मैं तो आयत का तर्जुमा कर रहा हूं। वह नसरू हो, जब पुकारे तो आ जाओ। अच्छा मालिक इस मोहम्मद पर ईमान भी ले आए, इस मोहम्मद की इज्जत भी की, और जैसे तैसे हुआ इस मोहम्मद की नुसरत भी की। अब तो जन्नत दे दे, अब तो जन्नत दे दे। कहा नहीं भाई, आखिरी शर्त यह है कि वत्तबउन नूरल लज़ी उनज़िला माहू, उस नूर का भी इत्तिबा करो जो मोहम्मद के साथ साथ नाजिल हुआ। आयत का तर्जुमा है वत्तबउन नूरल लज़ी उनज़िला माहू, उस नूर का भी इत्तिबा करो जो मोहम्मद के साथ साथ नाजिल हुआ। कहने लगे इस नूर से मुराद तो किताब है, कुरान। इस नूर से मुराद कुरान है। आयत ने क्या कहा? वत्तबउन नूरल लज़ी उनज़िला माहू, उस नूर का भी इत्तिबा करो माहू, जो मोहम्मद के साथ साथ नाजिल हुआ। माहू के मायने जो साथ साथ नाजिल हुआ, माहू साथ साथ। कुरान का नज़ूल तो उस वक्त शुरू हुआ जब मोहम्मद 40 बरस के हुए। अगर इससे मुराद कुरान है तो भाई कुरान का नज़ूल तो उस वक्त शुरू हुआ जब मोहम्मद 40 बरस के हुए और आया था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐसा है या नहीं? तो अब इस नूर से मुराद क्या है? इस नूर से मुराद क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब जाहिर है कि मुझे एक जुमला तुम्हारी खिदमत में अर्ज करना है और फिर मैं वापस सरनामे कलाम की आयत तक जाऊंगा। इसलिए कि जो सोच कर आया था वो नहीं पढ़ रहा, जो मैं सोच कर आया था वो नहीं पढ़ रहा। अब बातें मुख्तलिफ तरफ चली, मुख्तलिफ तरीकों से गुफ्तगू आगे बढ़ चुकी है और मेरे लिए पलटना तरह से मुश्किल है। तो अब जो सुना रहा हूं वो सुनते जाओ, ये मेरी मजबूरी है। तो वत्तबउ नूरल लज़ी उनज़िला माहू, उस नूर का भी इत्तिबा करो जो मोहम्मद के साथ साथ नाजिल हुआ, जो मोहम्मद के साथ साथ नाजिल हुआ। तो भाई कैसे पता चले कि ये नूर है कौन? कैसे पता चले कि ये नूर है कौन? देखो बहुत तवज्जो रखना, उस नूर का इत्तिबा करो। इत्तिबा के माने पता है? इत्तिबा के माने पैरवी करना। इत्तिबा के माने पैरवी करना। कोई चले, नक्शे कदम बने और उन कदमों पर पांव रखकर चला जाए, इसका नाम है इत्तिबा। यानी इत्तिबा हमेशा अमल का होता है, इत्तिबा हमेशा अमल का होता है। तो पता चला कि है कोई नूर जो पैकर बशरी में है, कोई नूर है जो पैकर बशरी में है जिसका इत्तिबा करना है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि वो नूर कौन सा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरे नबी ने आवाज दी कि अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। मेरे नबी ने आवाज दी अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। अरे भाई मैं और अली एक नूर से हैं, मैं और अली एक नूर से हैं, एक नूर से। एक चेहरे की दो आंखें हैं, एक चेहरे की दो आंखें हैं। भाई ये शामियाना है, इसमें सुराख कर दो, इसमें सुराख कर दो और पीछे जाकर एक आंख लगा दो अपनी, पीछे जाकर एक आंख लगा दो और यहां से बैठकर बतलाओ कि दाहिनी आंख लगाई या बाईं। यहां से बैठकर बतलाओ कि दाहिनी आंख लगाई या बाईं। तो जब तक हिजाब में रहे पता ना चले कि कौन अली है कौन मोहम्मद। इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता। और जब सामने आए तो पता चले कि ये है मोहम्मद और ये है अली। और अब बात आ गई ना अली तक, अली तक बात आ गई, तो अब मुझे जाना है अली तक। और बरादर मोहतरम शहजाद साहब ने मुझे जियारत कराई है शमशीर की, जियारत कराई है शमशीर की। तो अब शमशीर की जियारत करने के बाद अगर मैं अली की जुल्फ़िकार तक ना जाऊं तो बात ही नहीं बनेगी। तो अब जाना है ना, और मैं आ गया अली तक, मैं अली तक आ गया। भाई अभी तो आयत पढ़ के गुजरा हूं, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तिलावत आयात करेगा, तज़किया नफ्स करेगा, किताब की तालीम देगा, हिकमत की तालीम देगा। और 23 बरस के अरसे में मेरे नबी ने इन चारों फराइज को अंजाम दे दिया, इन फराइज को अंजाम दे दिया। और जाने से पहले अंजाम दे दिया और अंजाम देने के बाद दुनिया से बज़ाहिर रुखसत होने से पहले अपने बाद आने वाले हादी का तारुफ भी करा दिया, अपने बाद आने वाले हादी का तारुफ भी करा दिया। और कैसे कराया?
कैसे कराया कि मालिक सुल्तान नसीर दे दे। मालिक मैं आयत पढ़ूंगा, मालिक सुल्तान नसीर दे दे। कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा। कुल के मतलब हबीब दुआ मांगो, कुल हबीब दुआ मांगो। भाई रुके रहना इस मरहले पर। मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले जितने नबी आए उन नबियों ने अपने अपने जमाने में दुआएं मांगी। मतलब कोई नबी ऐसा नहीं था जिसने दुआ नहीं मांगी, हर नबी ने दुआ मांगी। आदम ने दुआ मांगी रब्बना ज़लमना अनफुसना, परवरदिगार हमसे गलती हुई हमारी मग़फ़िरत फरमा। आदम ने दुआ मांगी। नूह ने कहा रब्बे ला तज़र अला अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, मालिक इस हुए ज़मीन से एक एक काफिर को चुनकर हलाक कर दे। तो आदम ने भी दुआ मांगी, नूह ने भी दुआ मांगी, और इब्राहिम ने आवाज़ दी रब्बे अरनी कैफ़ा तुहियल मौता, मालिक दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो हर नबी ने अपने अपने ज़माने में दुआ मांगी। मूसा ने आवाज़ दी रब्बी शहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। मालिक मेरी ज़बान की गुच्चियों को खोल दे, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे। मैं बहुत तेजी के साथ आगे जा रहा हूं क्योंकि मुझे नबी की दुआ तक आना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ तक, तो इन दुआओं को कोट करना जरूरी था। तो आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए उन नबियों ने अपने अपने जमाने में दुआएं मांगी। लेकिन फर्क है मोहम्मद की दुआ में और बाकी नबियों की दुआओं में। भाई बाकी जो दूसरे नबी हैं वो सारे नबी अपनी ख्वाहिश से और अपनी मर्जी से दुआ मांग रहे थे। सारे नबी अपनी मर्जी से दुआ मांग रहे थे। और मोहम्मद से कहता है कुल हबीब दुआ मांग कि मालिक अपने पास से सुल्तान नसीर दे दे। तो परवरदिगार तुझे तो मालूम है कि तेरे मोहम्मद को किस चीज की जरूरत है, तो दे दे। ये दुआ मंगवाने की जरूरत क्या है? ये दुआ मंगवाने की जरूरत क्या है? कहा भाई बतलाना ये है कि ये वो मोहम्मद है जो अपनी मर्जी से दुआ तक नहीं मांगता। तो क्या दीन को शेखुल हदीस की मर्जी पे छोड़ के चला जाएगा? ये वो मोहम्मद है जो अपनी ख्वाहिश से अपनी मर्जी से दुआ तक नहीं मांगता। तो क्या दीन को तुम्हारी मर्जी पे छोड़ के चला जाएगा? इसलिए कहा कुल हबीब दुआ मांग। क्या दुआ मांग? कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअल बना दे ली मेरे लिए मिल्लत उनका अपने पास से सुल्तानन एक ताकतवर नसीरा मदद करने वाला। मैंने जान के एक एक लफ्ज को अलग किया है, क्यों? इसलिए कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ भी पढ़नी है। मैं मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ फिर पढ़ूंगा, इसलिए मैंने ये रसूल की दुआ को अलग अलग टुकड़े करके बयान किया है। वजअल बना दे ली मेरे लिए मिल्लत उनका अपने पास से सुल्तानन एक ताकतवर नसीरा मदद करने वाला। यही तो है ना। मूसा कहने लगे वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी, परवरदिगार मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। हसन को बादशाह खासो हम कहते हैं, रसूल पाक का कायम मुकाम कहते हैं। एक ही तारीफ ही काफी है उनके लिए कि मौला हुसैन भी उन्हें अपना इमाम कहते हैं। लड़ते मेरे अली की तलवार टूट गई, लड़ते अली की तलवार टूट गई। जब अली की तलवार टूट गई तो अली आए रसूल के पास कि या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। रसूल खामोश। फिर कहा या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। रसूल फिर खामोश। फिर कहा या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। रसूल खामोश। इधर रसूल खामोश, उधर जिब्रील चीखता हुआ आया ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। रुके रहना और लाकर जुल्फकार रसूल को दे दी। कहा कि या रसूल अल्लाह ये तलवार ये जुल्फकार आप अपने भाई अली अपने अभी तालिब को दे दें। रसूल ने तलवार अली को दे दी। वाकया मुकम्मल हो गया।
हो गया ना, वाकया मुकम्मल हो गया। अब मैं सोचता रहा कि जब उकासा की तलवार टूटी तो आपने खजूर की टहनी उठा के दे दी, इधर अली की तलवार टूटती है तो आप खामोश हैं। तो या रसूलल्लाह बात क्या है, या रसूलल्लाह बात क्या है? तो भाई बात कुल इतनी है कि ये सिपाही आया है उधर से। बात मुकम्मल हो गई, ये सिपाही आया है उधर से। तो जब सिपाही उधर से आया तो उसका असलहा भी उधर से आएगा। बस बस गुफ्तगू इस मरहले पर रुक जाएगी। इससे ज्यादा बात बात को आगे नहीं बढ़ाना, इससे ज्यादा यहीं पर रोक लूंगा, मेरी मजबूरी है। अच्छा तो तलवार आ गई, तलवार जंगे उहद में तलवार आ गई। अच्छा जिब्रील क्या कहते हुए आए? कहने लगे ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। यही तो कहा ना, ला फता, ला नफी के लिए इस्तेमाल होता है। ला फता कोई जवान नहीं है इल्ला अली सिवाय अली के। ला सैफ कोई तलवार नहीं है इल्ला जुल्फिकार। तो तुमने देखा कि जिब्रील ला और इल्ला का इस्तेमाल करने वाला है। जिब्रील, भाई रुके रहे ना, जिब्रील ला और इल्ला का इस्तेमाल करने वाला है ना। अब जाके कुरान में देख लेना कि हर फरिश्ते की एक तस्बीह है। फरिश्तों को खल्क किस लिए किया? नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। परवरदिगार तूने तो हमें खल्की इसीलिए किया कि हम तेरी तस्बीह करें, हम तेरी तकदीस करें। तो हर फरिश्ता अल्लाह की तस्बीह और तकदीस में मशगूल है ना। और उधर बोला कि रुको, इधर अली की तलवार लेके जाओ, ऐसा हुआ नहीं। तो हर फरिश्ता तस्बीह और तकदीस में मशगूल है। अब जाके तारीख की किताब में देखना कि हर फरिश्ते की अपनी एक तस्बीह है। किसी फरिश्ते की तस्बीह है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो क़यामत तक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता जाएगा। किसी फरिश्ते की तस्बीह है अल्लाहु अकबर, तो वो क़यामत तक अल्लाहु अकबर पढ़ता जाएगा। किसी फरिश्ते की तस्बीह है सुभान अल्लाह, वो क़यामत तक सुभान अल्लाह पढ़ता जाएगा। और जाके देखो जिब्रील की तस्बीह है ला इलाहा इल्लल्लाह। जिब्रील की तस्बीह क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा कोई माबूद नहीं है इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो ला और इल्ला का इस्तेमाल करने वाला जिब्रील, तौहीद का प्रचार करने वाला जिब्रील जब मैदान उहद में आया तो वहां भी एक ही दिखा, इसलिए जुमले को नहीं बदला। कहने लगा ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। और आ गई जुल्फिकार जंगे उहद में आ गई, मिल गई ना अली को, जुल्फिकार अता हो गई। और जिब्रील ने पुकार के कहा, कहने लगा ला फता, कोई फता नहीं है। फता के माने जवान, कोई जवान नहीं है इल्ला अली सिवाय अली के। ला सैफ कोई तलवार नहीं है इल्ला जुल्फिकार सिवाय जुल्फिकार के। तो ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। ला फता कोई फता नहीं है, कोई जवान नहीं है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जिब्रील की चीख ने यह बतला दिया कि मैदान उहद में बस एक है लापता, बाकी सब लापता। कुछ नहीं मिला उसे, तू नहीं मिला जिसे, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया। तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया। बस या हुसैन, बस या हुसैन, बस या हुसैन, बस या हुसैन। ये बस हुसैन की अता, ये बस हुसैन का जिगर, ये बस हुसैन का जिगर। जो कह दिया वो मोतबर, जो दे दिया तो सारा घर, जो दे दिया तो सारा